नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ और मेरे साथ हैं राजेंद्र शर्मा जी, जो कि फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेड्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के पिछले 31 साल से प्रधान हैं। उनसे बात करेंगे कि आजकल बाज़ारों के क्या हालात हैं। पहले शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना की दो लहर आई हैं दिल्ली में और उसके बाद दिल्ली का व्यापार अस्त व्यस्त सा हो गया है। फ़िलहाल क्या स्थिति है? ये राठौर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दो कोरोना की लहर जो आई हैं दिल्ली में, उसमें व्यापारियों को सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारियों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई। जैसे कि और देशों में हम बात करें अमेरिका की, इंग्लैंड की, कनाडा की, वहाँ पर हर तरह से सहायता दी गई है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, इसमें सिर्फ कागज़ों में ही उनको सिर्फ कहा गया है कि सहायता मिलेगी, लेकिन किसी व्यापारी को किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं दी गई। यहाँ तक कि एक बिजली पानी, जो कि 2 महीने व्यापार बिल्कुल ठप रहा और बिल्कुल काम नहीं हुआ। हमारे जो जितने भी जो कर्मचारी थे और जो दुकान का रेंट था लाखों रुपए, वो अपने पल्ले से दिया है। तो इसमें दुकानदारों को ना सिर्फ आर्थिक स्थिति से नुकसान हुआ, बल्कि के जो सामान था उसमें भी कभी कुछ सामान ऐसा था कि एक्सपायर हो गया, कुछ चूहे खा गए, कुछ दीमक लग गई, तो उससे भी माल में भी काफ़ी व्यापारियों को नुकसान हुआ है। यानी कि ग्राहक की तो थी ही नहीं, जो गोदामों में माल था वो भी खराब हो गया। दोहरी मार पड़ी, कर्मचारियों की सैलरी और बाकी खर्चे अलग। यानी कि अब भी आप उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से कि क्या कोई मदद मिल सकती है? देखिए, हमने तो दिल्ली सरकार से और सेंटर से गुहार लगाई थी कि व्यापारियों के लिए आसान ऋण मुहैया कराई जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारियों का ध्यान सरकार को है ही नहीं, दरअसल अगर सही मानों में देखा जाए तो। क्योंकि अब सदर बाज़ार ही आप देख लीजिए, इतनी यहाँ इंक्रोचमेंट है, इतना यहाँ वो है कि एक आम आदमी का यहाँ आना एक बड़ा चुनौती का काम है। व्यापार तो गया ऐसी की तैसी में, लेकिन यहाँ पर इंक्रोचमेंट इतनी है, इतना रश है, इतना हम कई बार प्रशासन को कह चुके, कई बार सेंटर को कह चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसके मामले में। और सुविधा के तौर पे कुछ भी नहीं है। और हम सरकार से और सेंटर से अभी भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ करे। तो पिछले टाइम में आपने मांग की थी कि जो कोरोना का टाइम रहा है, यानी लॉकडाउन का टाइम रहा है, उस दौरान का कम से कम बिजली, पानी और इसी तरीके की अगर और भी कोई लाइसेंसेज हैं तो उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स मिला है क्या? सर, बिजली पानी का माफ़ करना तो दूर, अब MCD ने 17 गुना ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस बढ़ा दी थी, जिसमें पुरजोर हमने फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ने उसका विरोध किया था। तो कल सदन में ये पास हुआ है कि हमने वापस ले ली है। तो ये तो सरकार की तरफ से बहुत विरोध हम लोगों ने किया और सारा वो किया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि व्यापारी इतना परेशान है और उसके लिए कुछ ना कुछ करें। तो ऐसी चीज़ें लगाना एक जले में नमक छिड़कने की तरह होगा। जी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से क्या दिक्कतें आती हैं व्यापारियों को और क्या आपकी मांग रहेगी? दिल्ली नगर निगम की तरफ से सर सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम पे सफाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म नहीं हो पा रही। और हम तो ये कहते हैं कि व्यापार को खुले तरीके से होना चाहिए, खुले दिल से होना चाहिए, जिसमें कि ये सरकार, MCD और भारत सरकार और जितने भी सिविक एजेंसियां हैं, उनमें तालमेल की बहुत ज़्यादा कमी है। हम ये चाहते हैं कि सबका एक ऐसी यूनिटी बने जिसमें सब मिलकर काम करें और हम अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को और अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएं। हम कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर सरकार की मंशा ठीक हो, व्यापारियों की मंशा ठीक हो, कारपोरेशन की मंशा ठीक हो, तो भारत एक अभी भी नंबर 1 पर आ सकता है। जी जी। अच्छा, GST के बारे में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हों जिनका आप जिक्र करना चाहें? GST के बारे में
समस्या तो काफ़ी आ रही हैं और पीछे दिल्ली सरकार ने उसमें काफ़ी संशोधन भी किए हैं जिनका हमने स्वागत भी किया है सिसोदिया जी से, लेकिन इसमें और भी अभी गुंजाइश है करने की। और इसमें सबसे बड़ी तरीका ये है कि अभी भी जो बहुत ज़्यादा जीएसटी देते हैं उसमें भी अभी लूप होल बहुत है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि जिसमें जीएसटी की चोरी कम से कम हो पाए। जी जी। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ और है, मेरी आखिरी सवाल है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम इन दोनों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपकी मांग है? सर, दिल्ली सरकार और कारपोरेशन से जैसे कि मैंने अभी एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन में डीएम जो हमारी डीएम है दिल्ली सरकार, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया था कि इसको एक स्मार्ट बाज़ार बनाने की मुहिम चल रही थी, जिसमें कि प्लास्टिक फ्री बाज़ार जो था और सफाई का होना था और सारा इसमें बहुत अच्छा बाज़ार बनने का वो मुहिम चल रही थी। लेकिन उसमें तालमेल की कमी के कारण वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आज भी मैं ये कहूँगा कि जो भी आप काम करें, क्योंकि जो भी हमारा समस्याएं आती हैं वो दिल्ली सरकार और कारपोरेशन की, वो दोनों एजेंसी बैठ के और व्यापारी और पुलिस ये बैठ के अगर कोई चीज़ को अगर करेंगे तो वो ज़रूर कामयाब होगी। अगर तालमेल नहीं है तो वो चीज़ बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राठौर जी, बहुत बहुत।